आप क्या करने गई थी रोड पे? मम्मी से मैं टॉफी फरमाने गई थी, तब तक मैं खड़ी हो गई साइड में तो गाड़ी वाला आ गया मार दिया। व्रत वाला से वो करना था एकादशी, तो वही मैं पूछ रही थी। तब तक ये बच्ची मेरी रोड के साइड में खड़ी थी, वहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकता, जैसे गाड़ी आएगा तो रोड पे आएगा, वो साइड में खड़ी थी जी। तो क्या वो अचानक में इतनी स्पीड में बात कर रही मैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। इस समय मैं मऊ की धरती पर हूँ और कुछ दिन पहले आपने देखा था जो घटना हुई थी गायक उपेंद्र लाल के साथ। उनकी ये बिटिया हैं, अभी उनका 13 बीता, उसके बाद 2 दिन बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिन पहले उपेंद्र भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, 2 महीना बेड पे जिए, उसके बाद दुनिया को छोड़ के चले गए और ठीक 2 दिन या 3 दिन बाद इस बिटिया का एक्सीडेंट हो जाता है। बाबू क्या नाम है आपका? परी। परी, कैसे चोट लगी आपको? मैं रोड के साइड में खड़ी थी, गाड़ी वाला धक्का मार के चला गया। आप क्या करने गई थी रोड पे? मम्मी से मैं टॉफी फरमाने गई थी, तब तक मैं खड़ी हो गई साइड में तो गाड़ी वाला आ गया मार दिया। शाम को गई थी कि सुबह में? आप रात को गई थी। रात को गई थी। हाँ। किसके साथ गई थी? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ गई थी, तब मम्मी के साथ रहना चाहिए ना, रोड पे क्या घूमने कर रही हैं? मैं तो बस टॉफी फरमाने गई थी। टॉफी फरमाने? हाँ। टॉफी आपने ले लिया था कि अभी नहीं? मैं ले ली थी। ले ली थी। हाँ। किधर से गाड़ी आई थी? रोड से तो गाड़ी वाला धक्का मार दिया। धक्का मार दिया? रुका नहीं, उसने भाग गया? हाँ, रुका नहीं था। भाग गया, तुरंत भाग गया? हाँ। आप थी साथ में क्या? जी मैं साथ में थी। साथ में थी? हाँ, मैं सामान ले रही थी अच्छा दुकान से। तो ये जाओ। तो क्या हुआ कि मैं सामान ले रही हूँ और बात कर रही हूँ पंडित जी से, क्योंकि मुझे कुछ व्रत वाला से वो करना था एकादशी, तो वही मैं पूछ रही थी। तब तक ये बच्ची मेरी रोड के साइड में खड़ी थी, वहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकता, जैसे गाड़ी आएगा तो रोड पे आएगा, वो साइड में खड़ी थी जी। तो क्या वो अचानक में इतनी स्पीड में बात कर रही हूँ, मेरा फेस उधर है तो अब बच्ची मेरी इधर खड़ी थी, स्पीड में खूब तेज से आया और मार के उसको फेंक के चला गया। इतना तेज मारा? आपने देखा नहीं? मैं नहीं देखी, मुझे लगा ना कि कुत्ते को कोई गिरा है, कोई कुत्ता उत्ता को चोट लगा है। क्योंकि बच्ची मेरी उस समय आवाज़ नहीं की। फिर मैं क्या की कि मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है, कुत्ता कोई आया क्या? तो बोले सब तुम्हारी बच्ची है। फिर मैं क्या की कि बच्ची को पहले उठाई, मैं रोने लगी, बच्ची को उठा के अस्पताल लेके गई, दवा करवाई। फिर उसके बाद मैं आई तो पता लगा रही थी, सब बोल रहे मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं कहाँ का था। नहीं, जब आप साथ में गई थी तो देखा होगा ना, मोटरसाइकिल किधर से आ रही थी? इधर से कि इधर से? बाजार की तरफ से कि नहीं, बाजार की तरफ से नहीं, गांव की तरफ से आ रही थी। बाजार कितने लोग बैठे थे, कुछ अंदाजा? एक लोग था सिर्फ। एक लोग थे। हाँ। गाड़ी कोई दिखा नहीं कौन सी गाड़ी थी? क्योंकि वो अंधेरा हो गया था और मैं सामान ले रही थी। मैं थोड़ा जैसे कि दुकान है, दुकान से थोड़ा सा बगल में आमलेट फुल्की उल्की बनाता है, वो वहीं पे ये खड़ी थी। वो अचानक आके मार गए, तो वही लड़का उठा रहा जो आमलेट बनाता, वही उठा के बोला तुम्हारी बच्ची है। तब मुझे पता चला, मुझे तो पता भी नहीं, मुझे लगा कुत्ते को कोई मार के गया है। देखिए दोस्तों, हम बोला था 13 बीतने के बाद 2-3 दिन के बाद घटना हुई क्या? दूसरे दिन तेरे दूसरे दिन? हाँ दूसरे दिन। हाँ। देखिए दोस्तों, गायक उपेंद्र लाल की 13 के ठीक 2 दिन बाद और बिटिया जाती हैं दुकान पे। और क्या आपको लगता है, मोटरसाइकिल वाले ने धक्के मार दिया, आपको क्या लगता है, कोई साजिश है कि कैसे? मुझे तो साजिश ही लगता है, क्योंकि अगर कोई अनजान व्यक्ति रहा होता तो एक बार रुक के देखता कि बच्ची को कितना चोट लगा है। बड़ा कोई होता छोड़ के चला जाता, छोटी सी बच्ची थी तो कोई भी सोचता कि लाओ देखूं कितना चोट लगा। वो मारा है, भाग के चला गया है, तो ये तो मुझे शक हो ही रहा है कि जान के मारा है। जान के मारा है? जी। उसके बाद आपने इलाज कराया? हाँ, इलाज करवाई भी हूँ, करवा भी रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह बच्ची कोई साजिश भी करता है तो बच्ची पढ़ने भी जाएगी, दुकान भी जाएगी, तो कैसे मसला है? कहीं नहीं भेज रही हूँ मैं तो, अब स्कूल भी नहीं जा रही, ना तो दुकान भेज रही हूँ, घर ही में रख रही हूँ। अब स्कूल लेके जाऊँगी तो मैं खुद लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? जी। आपके घर से कोई फ़ोन नहीं किए थे? बच्ची घायल होने के बाद किसी का फ़ोन नहीं आया? नहीं, किसी का फ़ोन नहीं। मेरे हस्बैंड का जब चोट लगा, तब जब से मेरे हस्बैंड को चोट लगा
और लास्ट तक मुझे किसी का कुछ भी, जो भी मैं अपने तरफ से की हूँ, अगर मैं पता भी लगाई हूँ किसी से भी, तो अपने तरफ से, मुझे कोई खुद से नहीं फ़ोन करके कभी बताया कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। देखिए दोस्तों, ये गायक उपेंद्र लाल जी हैं और इनकी पत्नी है तनु सिंह, और इन्होंने तेरही पे आप जब गई थी उसकी तेरही के दिने वीडियो में देखा जा रहा है कि उस पर आपके लड़ते झगड़ रहे हैं गांव वाले कि घर वाले, क्यों गुस्सा हो गए थे? जैसे मैं गई हूँ गाड़ी से उतर के तुरंत मैं उनके द्वार पे गई हूँ, वीडियो भी आप लोग देखे होंगे, क्योंकि मैं बोली वीडियो बनाते रहना। मैं द्वार पे जैसे हम पैर रख रही हूँ तब तक इनकी माँ आई है और दोनों बहन फोटो वोटो फेंक के माला वाला तोड़ के और बोल रही हैं कि तुम काहे के लिए आई हो, मुझे गंदी गंदी गाली देना चालू कर दी। मारने के लिए उनकी दोनों बहन आ गई, मैं औरतें थी उनके बीच खड़ी हो गई, फिर 100 नंबर में बुलाई। जी। तो उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन आई तो बोली कि मुझसे पूछने लगी कौन हो क्या हो, तो मैं सारी चीज़ें बताई। फिर वो बोले कि ऐसी बात है तो फूल माला चढ़ा लेने दी होती है, मान लो बीबी है, इस समय तो दुश्मन को भी सब वो करते हैं। आप लोग कहे तो वो लोग बोलने लगी कि मैं नहीं करने दूंगी ऐसा वैसा, वो लोग भी अपनी बात रखी। फिर प्रशासन मेरे से बोला कि ऐसा सुबह तुम आओ। तो क्या लगता है बच्ची को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो लोग? हम दोनों को नहीं कर रहे हैं, उन लोग को डर लग रहा है कि हिस्सा कहीं ना ले लें, बस इसी सब बात को लेके डर है और कोई बात नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं, तमाम वीडियो में उनका आ रहा है कि आपने शादी नहीं की है, मेरी बहू नहीं है। कहाँ तक सच्चाई है? तो दुनिया जानती है, आप लोग के वीडियो पे कमेंट भी आ चुका होगा कि मैं बीबी हूँ कि नहीं हूँ। बीबी अगर मैं नहीं रही तो बच्चा उड़ के आ गया। तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मेन मुद्दा तो यही है कि मैं हिस्सा ना लूँ, और हिस्सा के लिए ही उपेंद्र मर गए। अगर वही ज़मीन बेच के आज उपेंद्र का दवा करवा दी होती तो आज वो जिंदा रहे होते। क्योंकि मैं अस्पताल में गई, जो इंसान देखिए, पहले जब फर्स्ट बार में डॉक्टर क्या बोला, जब मैं पहली बार गई थी देखने, आपको मैं बता दूं तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी। जब मैं पहली बार यहाँ से ये गए, जब पहली बार ही स्टेज में जब मैं गई 3 दिन बाद 4 दिन बाद, फिर मैं डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर बोला 15 दिन अगर जी जाएंगे तो ये बच जाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 6 महीना लगेगा। फिर मैं दूसरी बार गई, तो मैं जब इनसे बात कर रही थी बाबू ऐसा वैसा, तो ये पूरा कोशिश कर रहे थे बोलने के लिए, आँख वाँख ऐसे वो कर रहे थे कि मतलब जैसे कि लग रहा था अभी बोल देंगे, लेकिन ये मेरे से बोले नहीं। बच्ची भी पापा पापा कर रही थी, कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद ये सही हो रहे थे, लोग बता रहे जाने पे हाथ वाथ रखने पे हाथ पकड़ते। जब इंसान सही हो रहा अचानक वो मर जाएगा। लोग कह रहे हैं तमाम कि उन्होंने देखने आपने नहीं गए थे बेड पे, और एक दिन का आपका फोटो भी वायरल हो रहा था कि आप एक दिन गई थी। उन लोग का नाम है कि औरत आती तो 2 महीना सेवा करती है अपने पति का, एक दिन केवल आप गई थी। जब ये इनका एक्सीडेंट हुआ उसी दिन मैं गई, उस दिन मैं गई तब मुझे लगा नॉर्मल इनका मतलब वो है, टूटा फूटा है तो सही हो जाएगा, मुझे यही था। मैं बोली सत्येंद्र से कि भैया अगर इनको होश आएगा मुझे बताइएगा, मैं आऊँगी, पैसा वैसा दूँगी, और मैं इनके देख रेख में पैसा दूँगी, क्योंकि इनको लगे मेरी बीबी है आके कर रही है। तब बोले कि ठीक है। फिर मैं फ़ोन की कि कहाँ है, तो बोले मैं डिस्चार्ज करके मैं अस्पताल में गई, फिर से दोबारा रात में गई, मैं वापस आ गई। फिर मैं दोबारा जब गई दोपहर में, बोले कहाँ है, तो बोल रहे हैं कि मैं रेफ़र करके ले आया हूँ बेचू में, और बेड